नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने अपने चैनल मिशन सक्सेस में। यदि दोस्तों आप एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, बैंक, लेखपाल आदि की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और मैं लाऊँ आज आपके लिए करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। और दोस्तों, अपना हाल चाल बताइए, सब कैसे हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अच्छा, पीएम ड्राइव योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। पीएम ड्राइव योजना का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? पीएम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है। अ, इसका पूरा नाम होगा पीएम इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इ- इस इस योजना का उद्देश्य है देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना। ठीक है, और इसका बजट क्या है? बजट बजट इसका बजट है 10,900 करोड़ का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सरकार ने फेम योजना के बाद सरकार ने फेम योजना के बाद पीएम ई ड्राइव योजना शुरू की है ताकि देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विकसित किया जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में चर्चा में रही ओबेसिटी ड्रग्स GLP-1 का क्या तात्पर्य है, बताइए। इंसुलिन के स्तर को नियंत्रण करना और वजन कम करना। ठीक है। अच्छा, जीएलपी जीएलपी क्या होता है? जीएलपी ग्लूको ग्लूकोजन लाइक पेप्टाइन पेप्टाइड। ठीक है, इसके फुल फॉर्म हो गई ग्लूकॉन लाइक पेप्टाइन। ठीक है। अच्छा, इसका क्या काम है? जो ड्रग्स है, यह शरीर में प्राकृतिक रूप से बनने वाला एक हार्मोन है। ठीक है, और मुख्य रूप से ये जो है ये भूख स्तर को कम करता है, जिससे मोटापा भी कम होता है। और संक्रा इंसुलिन को जो इंसुलिन का स्राव होता है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट जैसे वेगोवी और मोनजारो मोटापे के इलाज से प्रभावी पाए गए, जो लाइफस्टाइल बदलाव और सर्जरी के बीच के अंतर को कम करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी में कितने प्रतिशत की कमी आई है, बताइए। बताइए। ये है ऑप्शन डी, ऐतिहासिक गिरावट। लगभग 2.8 करोड़ लोग बाहर निकले। ठीक है, ये गरीबी से। भारत इसके बारे में अभी और बताना है। अच्छा, भारत सरकार ने बहुआयामी गरीबी में 2013 में कितना था? 2013-14 में 2013-14 में गरीबी का स्तर क्या था? 29.17% था। ठीक है, और जी आपका 22 और 23 में, 2022 और 23 में आपका कितना रह गया? 11.28। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या का कौन सा है? उत्तर प्रदेश में कितने करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? उत्तर प्रदेश में
यूपी में 5.94 करोड़, ठीक है। और बिहार में, बिहार में निकले आपके 3.77 करोड़, ठीक है। एमपी में, एमपी में आपके निकले हैं 2.30 करोड़, ठीक है। इसकी वजह से जो गरीबी अनुमूलन है उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में पिछले 9 वर्षों से लगभग 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को किस क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जा रहा है, बताइए। कृषि, फसलों और उर्वरक छिड़काव, ठीक है। इसमें कौन सा शीर्ष पर रहा है, कौन सा स्टेट शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक, ठीक है। कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित किया है, बताइए। 145 महिलाओं को, ठीक है। और यूपी दूसरे स्थान पर रहा है, जिसने 128 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है, ठीक है। और तीसरे स्थान पर रहा आपका आंध्र प्रदेश। ये पहले पे है, ये दूसरे पे है, और ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश रहा आपका तीसरे पे। इसमें कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित किया है? 108, ठीक है। और यूपी का जो प्रयागराज जिला है, इसमें सबसे ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित प्रशिक्षित हुई है, ठीक है, प्रयागराज में, ठीक है। और आपका कर्नाटक का कोप्पल, कोप्पल जिला है कर्नाटक का। और आपका यूपी का कौन सा है? प्रयागराज, ठीक है। इसमें महिलाएं प्रशिक्षित की गई सबसे ज्यादा। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन उड़ाने और कृषि कार्यों में उनका उपयोग करने के लिए तैयार किया जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जीन संशोधित किस फसल के पर्यावरणीय परीक्षण पर फैसला फैसला सुरक्षित रखा है, बताइए। बताइए। जीएम सरसों, ठीक है। DMH11, ठीक है। धारा शक्ति मस्टर्ड 11 के व्यावसायिक उपयोग और इनके मद, इसने मधुमक्खियों पर प्रभाव प्रभाव को लेकर कानूनी बहस चल रही है, ठीक है। ठीक है, धारा शक्ति मस्टर्ड है, जिसके व्यावहारिक उपयोग और इसके मधुमक्खियों पर प्रभाव को लेकर कानूनी बहस चल रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया है, बताइए। लद्दाख हेनले, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से ऊंचाई? समुद्र तल से ऊंचाई ऊंचाई कितनी है? 4500 मीटर, ठीक है। ये लद्दाख के, अच्छा, लद्दाख के दो केंद्र शासित ये लद्दाख कब केंद्र शासित प्रदेश बना है, बताइए। लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बना था, ठीक है। इसके दो जिले इसके दो जिले हैं, एक लद्दाख और दूसरा आपका कौन सा, कारगिल। नहीं, लद्दाख, सॉरी, लेह और कारगिल, दो जिले हैं इसके। लेह और कारगिल। अभी भारत सरकार ने 5 जिलों को बनाने की ओर घोषणा की है, ठीक है। जो जिनका नाम है जास्कर, दास, शाम,
नुरबा और चांगथांग, ठीक है, इनकी घोषणा की गई है 5 जिलों की। आगे चलते हैं। लद्दाख के हेमले में खगोलीय पर्यावरण पर्यटन और खगोल प्रदूषण सॉरी प्रकाश प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। वित्त वर्ष 2026 में भारत के निर्यात का मुख्य लक्ष्य क्या रखा है, बताइए। 2 ट्रिलियन 2030 तक, ठीक है। $2 ट्रिलियन। भारत ने 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को $2 ट्रिलियन तक पहुंचाने का दीर्घकालिक लक्ष्य रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। वन स्टॉप सेंटर योजना जो चर्चा में है किस मंत्रालय द्वारा संचालित है, ठीक है, बताइए। बताइए कौन सा होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। इस योजना को एक नाम से और जाना जाता है, बताइए क्या नाम है इसका दूसरा। सखी। सखी योजना के नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम है सखी योजना के नाम से फेमस है। और इसकी महिला और बाल विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2015 शुरू हुआ था, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही स्थान पर चिकित्सा, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए 700 से अधिक ओएससी ओएससी कार्य कर रहे हैं, ठीक है। वन स्टॉप सेंटर, ओएससी मतलब वन स्टॉप सेंटर, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से किसानों को सर्वाधिक भुगतान दिया है, बताइए। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने गन्ना किसानों और पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सबसे अधिक राशि वितरित की है, ठीक है। आगे चलते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी और राज्यपाल और मुख्यमंत्री कमेंट करके बताना, ठीक है। सीएम, ठीक है। इसके सीएम और जी राष्ट्रीय पशु राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी। कमेंट करके बताना, ठीक है। ठीक है दोस्तों। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का क्या किया जा रहा है, बताइए। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा सही। ऑप्शन बी, आधुनिकीकरण और पुनर्विकास, ठीक है। इस योजना के तहत देश के 1300 से अधिक स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ फिर से विकसित किया जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। गुरुग्राम, ठीक है। इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 2015 में पेरिस में हुई थी, ठीक है, जलवायु सम्मेलन COP 21 के समय में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी, ठीक है, पेरिस में। COP 21, ठीक है। इसी के दौरे पर की थी, ठीक है। आगे चलते हैं।
आईएसए आईएसए एकमात्र ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्था है जिसका मुख्यालय भारत में ही है और यह सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ठीक। आगे चलते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी किन दो देशों के बीच है जिस पर हाल ही में द हिंदू ने लेख प्रकाशित किया है? बताइए। भारत और पाकिस्तान। ठीक है। ये कब हुआ था? बताइए। ठीक है, इसकी शुरुआत बताइए। इस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? इस संधि पर हस्ताक्षर 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री कौन थे इस टाइम पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति? पाकिस्तान के राष्ट्रपति? उस टाइम पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे बताओ? अयूब खान। ठीक है। इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है। और इसके बीच मध्यस्थता किसने की थी? वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने इनके बीच में एक मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। ठीक है। इस संधि में भारत के पूर्वी नदी भारत की इस बंटवारे में पूर्वी नदियां भारत के अंडर में आई थी। पूर्वी नदियां। पूर्वी नदियां में कौन कौन सी थी बताइए आप। बताइए। रावी, व्यास और सतलुज। ठीक है। ठीक है। और तीन पश्चिमी नदियां पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। तीन पश्चिमी नदियां पाकिस्तान के, उनका नाम क्या क्या थे बताना। सिंधु, झेलम और जी आपकी कौन सी थी? चिनाब। ये तीनों थी पाकिस्तान के अंडर में। ठीक है, पाकिस्तान। और ये तीनों थी भारत। ठीक है, इनका भारत, इन नदियों पर भारत का नियंत्रण था। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 1960 में इस संधि के तहत सिंधु और इसकी सहायक नदियों के पानी में बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच नियम तय किए गए हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? बताइए। बताइए कौन किससे संबंधित है? चुनाव आयोग। ठीक है। आगामी चुनाव के संदर्भ में चुनाव आयोग की शक्तियों और निगरानी को लेकर यह अनुच्छेद चर्चा में रहा है। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वांटम मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन के लिए भारत सरकार ने कितनी राशि आवंटित की है? बताइए। बताइए। 6 करोड़ से अधिक। ठीक है। के- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मिशन को 19 अप्रैल 2023 को मंजूरी दी थी। ठीक है, कब दी थी मंजूरी? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब दी थी बताइए। 19 अप्रैल 2023 को। ठीक है। मंजूरी मिली थी। इसकी अवधि कब, कितने कितने वर्ष की रखी? 8 वर्ष की अवधि रखी है। ठीक है। कब से कब तक?
2023-24 से 2030-31 तक, ठीक है। इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य लक्ष्य भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार और क्वांटम सामग्री के क्षेत्र में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग और संचार के क्षेत्र में भारत को अग्रणी अग्रणी बनाने के लिए 6,003 करोड़ का बजट रखा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में रौद्र नामक स्वदेशी हथियार प्रणाली का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, बताइए। डीआरडीओ, ठीक है। डीआरडीओ ने रक्षा शक्ति को बढ़ावा देने के लिए नई मिसाइल और सुरक्षा प्रणालियों को का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। यदि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट जरूर करके बताना जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उत्तर प्रदेश वाले, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।